तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 25 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस रेड हेयर गाय को बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान की भीख मांग रहा है बहन से। तभी बहन कहने लगता है चलो अच्छा हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ये सुनने के बाद वो फ्लेम गाय से कहने लगता है वो क्या होगा, तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे। तभी बहन उससे कहने लगता है हमारे यहाँ पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं रात के समय पर, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें उनके सोल्जर्स पर उनके कंधों पर आग जलानी है, बिल्कुल उसकी तरह जो तुम मुझसे मेरे साथ करना चाहते थे। समझ गए ना। तभी वो बंदा कहने लगता हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, और उसे वहां से जाने की परमिशन दे देता है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो वैन है वो वाइपर लेने में लगा हुआ है और मन में सोचते कहने लगता है मेरे पास ये ज्यादा नहीं बचे हुए हैं, अब मुझे अब सावधानी से इनका इस्तेमाल करना होगा। अगर जो ग्रुप मेंबर्स जो गैंग मेंबर है वो दो टीमों में बट गई तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर वहाँ की सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई तो मुझे अपने गन का इस्तेमाल कर जितना हो सके उतना समय निकालना होगा। तभी उसे गेट खटखटाने की आवाज आने लगती है और बाहर की तरफ बहुत ज्यादा भब्बर मचने लगता है। और सिर्फ मन में देख ये सोचते हो कहने लगता है देखकर काफी ज्यादा शोर मच रहा है बाहर, आखिरकार हुआ क्या है। और वो अपने माना सर्च का इस्तेमाल करता है जिससे कारण आसपास का पूरा जो एरिया होता है वो उसके माना के शील्ड से कवर हो जाता है और सब कुछ देख सकता है वो। और 2 किलोमीटर रेडियस के सारी चीज को ये खुद महसूस कर सकता है और काफी ज्यादा फ्लेम जलती हुई देखता है वो। यहाँ पर उनमें से दो ऐसे लोग हैं जिनकी हीट बहुत ज्यादा है और इनके माना को देख रहा है कि उनमें कितना माना है इन बॉडी के अंदर, और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। और देखता है कि दो लोगों को छोड़कर टोटल मिलाकर यहाँ पर कम से कम 150 लोग आए हुए हैं। और इतना ज्यादा माना के ये जलते हुए दिख रहे हैं ना, ये टॉप पर आपको दो दिख रहे होंगे, वो दो सबसे ज्यादा पावरफुल है और बाकी के सब नॉर्मल माना यूजर्स हैं। और वो बाहर आ जाता है उस स्टोरेज के, और जो मेंबर होता है वहाँ का उन गैंग से लड़ने के लिए आया होता है वो कह लगता है हे मिस्टर मेज बाहर तो देखो काफी सारे लोग आ चुके हैं। तब जो मेज होता है वो उनसे कह लगता है मुझे पता है। और मन में सोचते कह लगता है वो लोग वाकई में काफी ज्यादा फास्ट आ रहे हैं यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये सभी के सभी माना यूजर्स हैं। क्या वह लोग कार से आ रहे हैं? तभी हमें काफी ज्यादा कार्स वहां पर दिखाई देती, कार नहीं है जीप वगैरह कह सकते हो, खैर है गाड़ी। तभी वह लोग मेन गेट पर पहुंच जाते हैं और ये देखकर सभी लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं कि वह लोग आ चुके हैं और सभी को रेडी होने के लिए कह देते हैं। और वह लोग अपनी गाड़ी को वहां पर उस स्टोरेज के सामने रोक देते हैं और लाइट्स को ऑन कर लेते हैं जिस कारण सब लोग देख नहीं पाते और घबराने लगते हैं और उससे पूछ लगते हैं मिस्टर मेजर हमें क्या करना चाहिए। तभी ये देखकर जो वैन होता है वो मन में सोचते क्या लगता है ये सभी के सभी लोग हेजिटेट कर रहे हैं, मुझे इनके दिल को शांत करना होगा ताकि ये हिचकिचाए नहीं। तभी जो वैन होता है उन सभी से कह लगता है तुम्हें बस एंट्रेंस की सुरक्षा करनी होगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तभी जो फ्लेम गाय होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है। ये देखकर वैन मन में सोचते कहने लगता है अच्छा तो ये बंदा मेन लाइन पर खड़ा है, लास्ट टाइम जो मैंने इसे डराया था वो काम कर गया, लेकिन फिर भी हमारे जो दुश्मन है वो कुछ भी कर क्यों नहीं रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अचानक से उसके दिमाग की घंटी बजती है और पीछे के खिड़की की ओर पीछे की दीवार की तरफ धमाके होने चालू हो जाते हैं और ये देखकर सभी डर जाते हैं और बोल लगते हैं ये तो पीछे से आ रहे हैं, पीछे से देखकर सावधान, और जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाओ इन दीवारों से। और एक गाड़ी आती हुई सीधे दीवार पर टकराती है और सीधे अंदर घुस जाती है और जैसे ही दीवार से टकराती है वो दीवार टूटना चालू हो जाती है। और वैन ये देखकर मन में सोचते कह लगता है क्या उनका जो प्लान है वो सारी की सारी दीवारों को तोड़ने का है। लेकिन इस बात से एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ से कौन जिंदा बचकर भागता है, क्योंकि उसने जो ट्रैप लगाए हुए होते हैं उसे वजन चाहिए होता है और गाड़ियों में तो पता ही होगा कितना वजन होता है। और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके कारण जो कार वहां पर ठोकी थी वो सीधा उड़कर बहुत ज्यादा दूर गिरती है और उस कार के चीथड़े उड़ जाते हैं। और हवा में उड़ते हुए कार को ये देखकर सभी के सभी सरप्राइज हो जाते हैं और जैसी कार जमीन पे गिरती है ना तो कतई शॉक हो जाते हैं अब ये कहाँ से आ गया, और कार की तो बैंड बज गई। तभी ये देखकर जो वैन होता है वो कह लगता है मुझे पता है कि मैंने क्लेमेर को और ज्यादा पावरफुल बनाया था, लेकिन मैंने इतना पावरफुल नहीं बनाया था कि जो कार है वो उड़कर सीधा यहाँ पर गिर जाए। तभी अचानक से वैन को कुछ दिखाई देता है, कार में से कुछ लीक हो रहा है और वो होता है फ्यूल। और ये देखकर खुश हो लगता है और बोलने लगता है ये जो कार में जो फ्यूल इस्तेमाल होने में लगा हुआ है वो कोई नॉर्मल फ्यूल नहीं है, ये सबसे अलग है। अब मुझे समझ में आया कि जो कार वहां पर टकराई थी वो जो वहां का जो एक्सप्लोजन है वो इतना ज्यादा पावरफुल क्यों था। और वहां पर पटाखे मतलब रॉकेट उड़ना चालू हो जाते हैं एक एक कर वहां उस कमीने ने वैन ने इतने धमाके लगा रखे हैं, इतने बॉम्ब फिट कर रखे हैं कि जितनी भी गाड़ियां वहां पर आ जाती हैं वो फायर शो बन जाते हैं और आसमान में उड़ने लगती हैं सारी की सारी गाड़ियां एक एक कर कर। ये देखकर सभी के सभी शौक हो जाता है और मुंह खुला रह जाता है सबका। और ये देखते हुए वैन कहने लगता है उन्होंने इतनी जल्दबाजी में अटैक करने की कोशिश की तो अब भुगतना तो पड़ेगा ना, बिना एनिमीज की जानकारी इकट्ठी की उन्होंने हमला कर दिया। तभी हमें दो लोगों को सामने खड़ा हुआ दिखाया था। वैन कहने लगता है ये दोनों यहाँ के खड़े हैं, क्या ये है वही दोनों है जिनकी जो माना हीट है वो सबसे ज्यादा है, जिन्हें मैंने डिटेक्ट किया था। और तभी सामने देखता है एक बंदे को और देखता है कि वो एक मैजिशियन है, वो भी मेज।
ये मेरा तीसरी बार हो रहा है यहाँ पर इस वर्ल्ड में आए हुए जब मैं किसी मेज से मिल रहा हूँ। पहली बार जब मैं मिला था वो प्रोफेसर एरिस थी। वही प्रोफेसर समझ गई होगी, वो ज्ञान देना चाहती थी पर इसने लिया नहीं, कुछ वैसा ही वाला। और सेकंड टाइम था जब स्कैवेंजर्स की टीम पर उसने हमला किया था मर्सनरी ग्रुप के साथ मिलकर, और वो डिटेक्शन टाइप मैजिक मेज था। वो वाकई में बहुत ज़्यादा निराशाजनक था मेज के तौर पर, जिसे स्कैवेंजर के तौर पर हायर किया गया था। लेकिन ये मेज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि यही वो बंदा है जो इस गैंग को लीड कर रहा है। मैं इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ। तभी अचानक से उसके जो इनर थॉट्स है वो बाहर आने लगते हैं। आखिरकार ये किस तरीके का मैजिक यूजेस होगा, किस टाइप का मैजिक होगा, कितना स्ट्रांग होगा, इसका स्टाफ क्या कर सकता है, इस तरह के ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं। और सोचने लगता है क्या मुझे पहले अटैक करना चाहिए, और इसके इनहेरेंट मैजिक के बारे में क्या। तभी अचानक से वो होश में आता है और अपने आप को शांत करते हुए कहने लगता है, सबसे पहले मैंने इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। और वो अपने हाथों में कुछ माना इकट्ठा करना चालू कर देता है, और सबकी जानकारी इकट्ठे करने के लिए पूरा आसपास का एरिया कितना ही माना होता है वो अपने पास बुलाने लगता है। और देखने लगता है कहीं कोई बचा तो नहीं है यहाँ पर, और देखता है कि यहाँ पर कई सारी कार डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और जितने भी लोग बचे हुए हैं यहाँ पर जिंदा सिर्फ 100 लोग बचे हुए हैं। तो इसका मतलब यही हुआ अब समय आ चुका है इस्तेमाल करने का अपनी पावर का। तभी वो अपने माना को अपने वॉइस में डाल देता है, अपने गले में रखता है, और कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग कितना और देर तक वहां पर खड़े रहने वाले हो। जब वो माना अपने गले में डालता है, जैसे कारण उसकी जो वॉइस होती है वो इको होना स्टार्ट हो जाती है और एक बहुत बड़े स्पीकर की तरह काम करती है। ये देखकर सभी के सभी लोग सरप्राइज होते हैं, और वैन कहने लगता है, जल्द से जल्द अंदर आ जाओ। ये देखकर जो दो नमूने होते हैं, जो बॉस होते हैं, वो खुश होने लगता है, एक बंदा उसमें से। और वैन उन सभी से कहने लगता है, मुझे पता है तुम हमसे कुछ बात करना चाहते हो। और वो दोनों अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं, और वो अंदर बिना किसी परेशानी के जाना चालू कर देते हैं उतर कर अपनी गाड़ियों से। और सभी के सभी लोग जा रहे हैं बिना हिचकिचाए। पता है बेवकूफ है यार, दुश्मन अंदर बुला रहा है और बिना कुछ सोचे समझे जा रहे हैं। तभी वैन सभी को ऑर्डर देता है कि सभी लोगों को ये बता दो, सभी के सभी लोग अपनी आंखों को बंद करो, और एक बार जैसे ही वो लोग अंदर आ जाएं तो शूट करना चालू कर दो अंधाधुन। ये सुनते ही वो बंदा शौक होता है और बोलने लगता है, आखिरकार हमें अपनी आंखों को बंद करने की क्या जरूरत है। तभी वैन उससे कहने लगता है, यहाँ पर एक्सप्रेशन करने का समय नहीं है। और वो उनके पास जाता है और सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि सभी लोग अपनी आंखें बंद करो और अंधाधुन शूट करो बिना कुछ सोच समझे। और जो बेवकूफ एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो बिना डर के अंदर घुस जाते हैं। और तभी अचानक से उन्हें कुछ महसूस होने लगता है क्योंकि जो वैन है वो फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करता है, जिससे कारण आसपास का जो एरिया है वो पूरा लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और उनकी आंखें तो काम से गई। और ये देखकर सभी के सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और इसी सरप्राइजिंग के साथ हमारा यह जो एपिसोड है वो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो कमियां निकल ही रही है, पर जब तक है तब तक तो करना ही पड़ेगा। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, जितना मुझसे बनता है बेस्ट मैं उतना कर रहा हूँ। आई होप वीडियो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना यार। कमेंट करके ये बताओ कैसा लग रहा है, क्या कर सकते हैं सुधारने के लिए। और यार बात है, कमेंट करो, रिप्लाई करने में मजा आता है। इतनी कमेंट्स आती नहीं है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है तो कर ही सकता हूँ इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।